गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं अपन लाइट के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? कॉनकेव मिरर से अगर हमें कोई इमेज फॉर्म करनी है तो हमारे पास चार अलग अलग डिफरेंट मेथड्स थे। ठीक है, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद वापिस चलेंगे। फर्स्ट क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेरी कोई भी लाइट ऑफ इंसिडेंस आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, वो फोकस पॉइंट से पास ऑन होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी इंसिडेंट लाइट आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, फोकस पॉइंट से पास ऑन होगी। सेकंड, अगर फोकस पॉइंट से कोई भी मेरी लाइट इंसिडेंट होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। एंड थर्ड क्या था कि कोई भी रे ऑफ लाइट है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन होती है या इंसिडेंट होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस उसी पाथ पे लौट जाएगी। एंड लास्ट, जिस भी एंगल से जो भी मेरी इंसिडेंट लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करती हुई पोल से स्ट्राइक करेगी वो सेम उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो एंगल किससे मिलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रहेगा। ठीक है, अब साइन कन्वेक्शन रूल ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके। अगर 8th क्लास की बेसिस पे बात करें तो इसमें बहुत रेयर चांसेस है कि आपके न्यूमेरिकल फॉर्म्स हो, लेकिन अगर मैं 10th की बात करूं तो सेम साइन कन्वेक्शन रूल लाइट चैप्टर के अंदर आपको 10th में मिलेगा। वहां पे आपको ये उतना ही नीडफुल होगा जितना कि अर्थमेटिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड रहते हैं। तो एक बार इस डायग्राम को समझते हैं फिर अपन थ्योरी पे चलेंगे। ठीक है, डायग्राम को समझते टाइम ये जो इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, ये क्या है, पोल। ये क्या है, पोल। पोल को मैं ओरिजिन मान लेता हूं। ओरिजिन किस बेसिस पे, जैसा कि आपको ग्राफ्स का आइडिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या होगी, पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड एक्स डेस, अगेन ये वाई है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव साइड, और लास्ट यहाँ पे एक वाई डेस है तो नेगेटिव साइड, कुछ ऐसा है। और ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसको क्या मानते हैं, ओरिजिन। सेम ऐसा ही यहाँ पे हमारे पास जो पोल है इसको क्या मानेंगे, ओरिजिन। और इसी को ओरिजिन मानते हुए मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, मैंने बिल्कुल लाइट कलर चूज किया है और उसका रीजन है कि आपको ये ओवर राइटिंग में डिफिकल्टीज ना हो बाकी वर्ड्स को पढ़ने में। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है मेरा, ओरिजिन। अगर मैं ओरिजिन से राइट साइड की बात करता हूं तो जो भी राइट साइड होगा वो क्या होंगे, डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट साइड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडरिंग पॉजिटिव। उनको सबको किसमें कंसिडर करूंगा मैं, पॉजिटिव के अंदर। सेम अगर मैं पोल से लेफ्ट की बात करता हूं तो पोल में लेफ्ट साइड में एक्सिस में क्या रहता है, एक्स एक्सिस नेगेटिव में रहती है। सेम डिस्टेंस टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड ऑल सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट्स की जो लेंथ है उनको किसमें कंसिडर करेंगे, नेगेटिव के अंदर। सेम लाइक मैं अपर डायरेक्शंस की बात करूं तो अपर डायरेक्शंस में जितने भी होंगे उनको किसमें कंसिडर करेंगे, हाइट्स को पॉजिटिव के अंदर, जो डाउनवर्ड साइड में रहेंगे उनको किसमें कंसिडर करेंगे, नेगेटिव के अंदर। तो सेम जैसा ये है वैसा ही ये है। अब इसको एग्जांपल्स के तरीके से समझेगी सर, एग्जांपल समझाओ कोई। तो अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का ये जो पॉइंट है ये क्या है मेरा, पोल। अब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं, ये सेंटर है, ये फोकस पॉइंट है, तो ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। अगर मैं एफ की वैल्यू आपको गिवन करता हूं, एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो मेरे पास दो सिचुएशंस हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट हुई तो वो कहां तक पहुंची, फोकस पॉइंट तक। तो यहां से जो फोकस पॉइंट है उसकी अगर लेंथ को कैलकुलेट करूंगा तो पोल से फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये जब कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो फोकल लेंथ 5 की जगह क्या हो जाएगा,
-5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पोल से लेफ्ट साइड में, अगर पोल से लेफ्ट साइड में मेरी जितनी भी डिस्टेंस उनको किससे कैलकुलेट करता हूं मैं? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे फोकस पॉइंट राइट साइड रहता है, या क्या बोल सकते हो, बिहाइंड द मिरर रहेगा। तो वहां पे क्या रहेगा? ये फोकस पॉइंट जो फोकस लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर हुई। सेम फोकस पॉइंट है, कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो +5 एंड कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो -5। अब ये किस बेसिस पे डायग्राम्स बनते हैं अपन ने एक बार कल देखा था, और इसी के बेसिस पे आज पूरी टेबल फॉर्म करेंगे। लेकिन पहले एक बार इसको थ्योरी में जो वर्ड्स लिखने हैं आपको क्लास के अंदर, क्योंकि आपको वाइवा में तो बताना नहीं है, एग्जाम्स में लिखना है, तो एग्जाम्स में लिखने के लिए वर्ड्स पे टर्मिनोलॉजी चाहिए फिजिक्स की, वरना आप कहानियां लिख के आएंगे। तो उसी को देखते हैं एक बार। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ये जो मेरा स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है जिसको मैंने कॉनकेव मिरर कहा है। इसमें अगर मेरे को किसी भी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? पोल से। जैसा कि अगर मैं फोकस पॉइंट की बात करता हूं कि फोकस पॉइंट से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? फोकल लेंथ। लेकिन अगर इसी पॉइंट पर मैं ये पूछता हूं आपसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की लेंथ बताओ, तो वो भी कहां से कैलकुलेट होगी? पोल से। क्लियर है दोनों चीजें? तो अगर मैं कहीं भी स्फेरिकल के अंदर लेंथ को कैलकुलेट करूंगा तो वो कहां से होगी? पोल से। ओके। सेकंड, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो मेरी इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन होगी, टेकन एज पॉजिटिव। क्या लेंगे उसको? पॉजिटिव। मतलब इसकी बात कर रहे हैं, अगर ये मेरी इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन है, जैसा कि हम समझ रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन को हम आगे की साइड में क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। व्हाइल डिस्टेंस मेजर्ड इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टू इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज ए नेगेटिव। अगर मैं इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये बता रहा हूं तो इससे जो अपोजिट डायरेक्शन होगी उसको किससे में कंसीडर करेंगे? नेगेटिव। आपको वर्ड्स में ऐसा लिखना है। ये समझने के लिए थे, जो ओरिजिन पॉइंट्स का जो एग्जांपल था ये समझने के लिए था। आप एग्जाम में ऐसा ओरिजिन बना के समझा नहीं सकते। वहां पे आपको यही लिखना होगा कि जो इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन है उसमें मैं जितने भी मेरे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो ऑल टोटल कितने होंगे? पॉजिटिव होंगे। और जो अपोजिट डायरेक्शन होगी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन की, उसमें मैं नेगेटिव कंसिडर करेंगे। क्लियर है? एंड लास्ट, the upward distance perpendicular to the principal axis are taken as a positive। अगर मैं इसी जो हमारी एक्स एक्सेस है इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड साइड की बात करूंगा तो उन सबको किसमें कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव में। while the downward distance perpendicular to the principal axis is taken as a नेगेटिव। और अगर मैं डाउनवर्ड साइड की बात करूंगा तो उसको किसमें कैलकुलेट करूंगा? नेगेटिव। तो एक बार के लिए दोबारा रिवाइज करते हैं। राइट साइड की चीजें पॉजिटिव, लेफ्ट के एक्स एक्सेस पे नेगेटिव, वाई एक्सेस पे अपर साइड में पॉजिटिव और डाउनवर्ड साइड में नेगेटिव। अब ये सेकंड पॉइंट तो ठीक है, आपको वहां से क्लियर हो गया। ये जो थर्ड पॉइंट है, ये जो हाइट है, ये कौन सी हाइट्स है? अगर जैसे कि मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूं, ठीक है, सपोज दैट उसकी इमेज कहां फॉर्म हो रही है? यहां पे। और डाउनवर्ड साइड में फॉर्म हो रही है। जैसे इसका डायग्राम मैं यहां मूव कर देता हूं, ठीक है। अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मेरा ऑब्जेक्ट फ्रंट साइड में प्लेस्ड है, ठीक है, तो यहां से एक राइट इमिट होगी जो कि इंसिडेंट होगी, वापस सेम रिट्रेस करेगी पाथ को। अगेन अगर सॉरी प्लेन मिरर का फॉर्म किया, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास ऑन होगी? फोकस पॉइंट से। किससे पास होगी? फोकस पॉइंट से। क्लियर ये चीज? और सेकंड मैं बोलता हूं कि अगर मैं फोकस पॉइंट से पास ऑन करता हूं तो वो क्या होगी? ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखो, ये डाउनवर्ड साइड है, तो अगर इसकी हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो क्या होगी?
पॉजिटिव, और यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। रीजन, मेरे डाउनवर्ड साइड में फील हो रहा है, जो मेरा ऑब्जेक्ट की इमेज है वो एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड साइड में फॉर्म हो रही है। क्लियर ये चीज। अब इसी के बेसिस पे हम एक टेबल फॉर्म करते हैं जिसमें कंप्लीट ये डिफाइन किया हुआ है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें कि वो इमेज कहां फॉर्म होगी। यहाँ बेसिकली वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगा, और इसी चीज को समझने के लिए हम डाउनलोड साइड में चलते हैं हमारी टेबल के ऊपर। ठीक है, ओके। अब इन टोटल 6 डायग्राम्स को इतना ध्यान से देखें क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट लार्ज क्वेश्चंस फॉर्म हो सकता है वो यहीं से होगा। ठीक है, तो अब पॉइंट ये आता है कि सर ये जो डायग्राम है, एक बार इन डायग्राम्स की तरफ अपन ध्यान भी नहीं देंगे, हम इनके पास खुद अपने डायग्राम्स बनाएंगे जो कि बिल्कुल ऐसे होंगे। क्योंकि ये डायग्राम्स देख के आप ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, सर ठीक है हम ऐसा बना तो देंगे लेकिन शुरू कहां से करें। जैसे नहीं होता आपको स्केच बनाना हो किसी का, तो सबसे डिफिकल्ट टास्क रहता है कि हम उसको स्टार्ट कहां से करें, उसके फेस के स्ट्रक्चर को। सेम इन रे डायग्राम्स में भी कुछ ऐसा ही है कि हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इनको स्टार्ट कहां से करें। तो स्टार्ट करने के लिए हम देखते हैं कि अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, इंफिनिटी पे। अब अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, यहां पे मेरा कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे क्या मेरा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स को मोस्टली रेड कलर्स में लेंगे। अब छोटा सा एक पॉइंट आएगा, सर ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे ले रहे हैं तो उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, हम डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करेंगे। जो इंफिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं तो डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करना होता है। अब यहां से इससे रे ऑफ लाइट को इमिट करो, ये दो इंसिडेंट राइट आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या कर रही है, फोकस पे मैच कर रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर मेरा इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होगा, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एट फोकस। अगर फोकस पॉइंट पे है तो बहुत हाईली डिमिनिश या वेरी स्मॉल होगी। दो चीजें और प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये मिरर के बिहाइंड साइड में है या फ्रंट साइड में है। बोला फ्रंट साइड में, तो फ्रंट में होगी तो मेरी ऑब्जेक्ट जो होगी वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये दोनों वर्ड्स हमेशा साथ रहेंगे क्योंकि अगर रियल इमेज होगी तो वो ऑलवेज क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। एंड डिमिनिश, हाईली डिमिनिश कह सकते हो या डिमिनिश है। ठीक है, सेकंड, बिटवीन इनफिनिट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम जो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे वो कहां करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, ये मेरा फोकस पॉइंट है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और हम इनफिनिट और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूं, ध्यान से देखो एक बार। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हुआ। अब ऑब्जेक्ट से दो तरीके की लाइन इमिट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट करेंगे जो कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो मैं कुछ ऐसे फॉर्म होगी। सेकंड, अब यहां पे बात करेंगे तो अगर वो फोकस पॉइंट से पास ऑन हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। क्या ये दोनों लाइट एक जगह इंसिडेंट कर रही है, यहाँ पे मैं कलर कोडिंग कर देता हूं। ये मेरा क्या है, इमेज। अब पॉइंट इतना सा है कि इस चीज को मैं फोकस पॉइंट बोल रहा हूं, ये मेरा फोकस पॉइंट है, ये मेरा पोल है। अगर मैं इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा तो मेरी इमेज इन्वर्टेड होगी, और किसके मिड में होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में होगी। क्या ऐसा ही कुछ है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज फॉर्म होगी। कब, जब मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में प्लेस करता हूं। क्लियर है, और इमेज की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन
साइज। तो जिस बेसिस पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, मैं बना इसलिए रहा हूं कि आप इस चीज को देख पाओ एक बार के लिए ये डायग्राम्स को बनाना कैसे है। यहाँ पे अगेन मैं कॉनकेव मिरर प्लेस करता हूँ। कॉनकेव मिरर प्लेस करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या बनानी है, प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस करना होगा। अब इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रहे हैं, तो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्लियर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। क्या करेक्ट है? क्या ये चीज इमेज जो मेरी फॉर्म हो रही है वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हो रही है? ये मेरा इंसिडेंट लाइट, आफ्टर दैट ये रिफ्लेक्टेड, ये मेरी इंसिडेंट लाइट, आफ्टर दैट ये रिफ्लेक्टेड। और जहां मेरी दोनों रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, रियल टू मीट कर रही है, तो मेरी जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी आफ्टर इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, बोले सर ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज कहाँ फॉर्म हुई, ऑब्वियसली सर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सर इन्वर्टेड है, लेटरल इन्वर्टेड ये रहता है, ये इरेक्ट है और ये इन्वर्टेड है। तो क्या मेरी डाउनवर्ड साइड में है इन्वर्टेड। अगर यहाँ पे हाइट होगी तो इमेज किस में आएगी, नेगेटिव साइन कन्वेक्शन रूल अभी देखा था आपने। ओके, तो यहाँ पे देखो जो इमेज फॉर्म हुई है वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। क्या ये सेम साइज की विजिबल है, यहाँ पे लिखना ही जरूरी नहीं है। आप जो रे डायग्राम बनाते हो उसमें विजुअल भी वैसा ही आना चाहिए। इस पॉइंट का ध्यान रखना, वहां विजुअलाइजेशन जो है वो सेम वैसा ही आना चाहिए। जैसा कि अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है उससे मेरी इमेज की साइज है, वो इमेज कंपेरेटिवली छोटी है ऑब्जेक्ट से, तो हमने स्मॉल इन साइज लिखा, तो वहां पे विजुअल भी वैसा ही होना चाहिए। क्लियर? ओके, चलते हैं एक बार नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करूंगा, कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में प्लेस कर रहे हैं। ये क्या है मेरा फोकस पॉइंट एंड ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के मिड में कहीं ना कहीं प्लेस करते हैं, कुछ ऐसा। क्लियर ये चीज? अब अगर मैं यहां से पैरेलल लाइट को इंसिडेंट करवाता हूं, क्या है फोकस पॉइंट से पास ऑन होगी, बोले बिल्कुल होगी। ठीक है, अब सेकंड अगर मैं फोकस पॉइंट से पास ऑन कराऊंगा तो कुछ ऐसा होगा। क्लियर ये चीज? तो यहां पे एक चीज को नोट करो आप कि मेरी जो हाइट है किसकी, इमेज की, क्या वो कंपेरेटिवली मेरे सब जो ऑब्जेक्ट है उससे लार्जर है, ऑफ कोर्स लार्जर है। तो मेरी इमेज की प्रॉपर्टीज कैसी बनेंगी, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। अभी क्या हो रहा है कि मेरी जो इमेज है उसको एनलार्ज फॉर्म में क्रिएट हो रही है, ऑब्टेन हो रही है मेरे को एनलार्ज फॉर्म में कंपेरेटिवली टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे भी आप डिनोट कर सकते हो, ये इंसिडेंट लाइट है, आफ्टर दैट ये रिफ्लेक्ट हुई है, ये मेरी इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्ट है। जितना इंपॉर्टेंट आपका रे डायग्राम है, जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट और इमेज की जो शेप है, उतना ही इसमें ये डिफाइन करना है कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो वहां से इंसिडेंट हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर ये पॉइंट? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो इतना देखा आपने। अगर मैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूं, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच में मैं क्या बनाऊंगा, इमेज। इमेज कहां फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के मिड में मेरा इमेज फॉर्म होगी। क्लियर? अब जो ये फिफ्थ है, फिफ्थ नंबर का बहुत ओके, फिफ्थ नंबर का जो रहता है वो बहुत इजी रहेगा। कैसा, जो फर्स्ट है उसी का रिवर्स कर दो। आपने जो फर्स्ट देखा था सेम, अभी ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे हम, फोकस पॉइंट पे। अगर फोकस पॉइंट पे प्लेस करते हैं तो हमारी जो इंसिडेंट लाइट्स है वो कहां से मीट होगी, फोकस पॉइंट से। और अगर फोकस पॉइंट से कोई भी लाइट पास ऑन होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगी। करेक्ट है? और मेरी इमेज कहां फॉर्म होगी, कुछ इन्फिनिटी के ऊपर।
क्लियर है, और वो भी बहुत एनलार्ज। अब देखो इसी चीज को देखते हैं एट फोकस, कौन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, फोकस पॉइंट पे। देन आफ्टर दैट इमेज कहाँ प्लेस्ड है, इन्फिनिटी के ऊपर। तो इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड। अब ये बार बार रियल इन्वर्टेड क्यों आ रहा है, क्योंकि जो इमेज है वो मेरी फ्रंट साइड में बन रही है, मिरर के क्या, फ्रंट साइड में। मिरर के फ्रंट साइड में जब भी बनेगी तो वो क्या होगी, रियल। और अगर रियल इमेज होगी तो वो ऑलवेज क्या होगी, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज, बहुत लार्ज होगी, इन्फिनिट पे फॉर्म होगी। क्लियर। अब यहां तक हमारा सेम रहा है। अब हम एक ऐसी सिचुएशन ले रहे हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बिल्कुल नियर बाई करेंगे ग्लास की। ठीक है, कहां पे प्लेस्ड करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां प्लेस्ड करेंगे, बिटवीन फोकस एंड पोल। जो पोल है और फोकस पॉइंट है उसके मिड में, जस्ट। ओके, इसको तो इरेज करना होगा, हमें थोड़ा डिस्टेंस पे बनाना होगा, क्योंकि इस बार जो इमेज फॉर्म होगी वो हमारी बिहाइंड द मिरर होगी, कुछ ऐसा। क्लियर है, ये क्या है मेरा पोल, यहाँ पे क्या है फोकस पॉइंट। तो मैं इमेज कुछ यहीं पे फॉर्म करता हूं। जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ होगा, इस पोजीशन पे। ठीक है, अब इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे दो सिचुएशंस होंगी कि जो फर्स्ट लाइट है वो हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे। अगर मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, वो फोकस पॉइंट से पास ऑन होगा। क्लियर है, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को इंसिडेंट करता हूं तो फोकस पॉइंट से पास ऑन होगा। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट लाइट को किसी पोल पे स्ट्राइक करता हूं तो आपको फोर्थ रूल याद है, अगर पोल पे स्ट्राइक होगा तो जो मेरी इंसिडेंट लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करेगी, सेम मेरी रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल फॉर्म होगा। क्लियर है, यहाँ पे गौर करो, तो यहाँ पे जो मेरे एंगल्स है इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होंगे। अब इसमें इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। तो बिहाइंड द मिरर के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं लाइट्स को, रे ऑफ लाइट्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ ऐसा। तो ऑब्वियसली मेरी इमेज कुछ इस साइज की फॉर्म होगी। क्लियर है, अब ये इमेज किस साइज की फॉर्म हो रही है, जस्ट हमें एनलार्ज दिखाई दे रही है। अगर एनलार्ज हमें दिखाई दे रही है तो प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं इसकी, बिहाइंड द मिरर है तो क्या होगा, पहला वर्चुअल इमेज, क्या इरेक्ट कंडीशन में है, बिल्कुल है। आफ्टर दैट ये क्या हो गया, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, एनलार्ज कर रही है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड एनलार्ज। अब यहां हमने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस्ड किया, फोकस पॉइंट और पोल के मिड में। ये मेरा क्या था, पोल, ये क्या था मेरा फोकस पॉइंट, यहाँ कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। क्लियर है आपके सब डायग्राम्स। अब सेम इसी तरीके के इन डायग्राम्स को देखो, सेम है। अगर मेरी पैरेलल लाइट्स आ रही हैं किसी प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर दैट वो फोकस पॉइंट पे मिल रही हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफिनिट के मिड में प्लेस करता हूं तो वो क्या कर रही है, फोकस पॉइंट से बाउंस बैक कर रही है, सेम। और अगेन अगर मैं फोकस पॉइंट से इंसिडेंट करता हूं तो पैरेलल जा रही है। क्लियर है, आफ्टर दैट अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं तो वो दोनों लाइट्स क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास ऑन हो रही है। और अगर फोकस पॉइंट से पास ऑन करेंगे, इंसिडेंट करेंगे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल मूव करेंगे। तो मेरे इमेज कहां फॉर्म हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेम साइज की। नेक्स्ट हम ये ऑब्जेक्ट को कुछ और शिफ्ट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में। अभी यहाँ पे जो दो रे ऑफ लाइट्स इंसिडेंट कर रहे हैं वो पैरेलल इंसिडेंट हुई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास ऑन होंगी। और अगर मैं इंसिडेंट फोकस से करता हूं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे और मेरी इमेज कहाँ होगी, जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिट के मिड में हो गया। देन अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे प्लेस करते हैं तो वो पैरेलल मूव करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन और मेरी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिट पे। और लास्ट का, अगर मैं ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करता हुआ फोकस पॉइंट से भी आगे ले जाता हूँ, फोकस पॉइंट और पोल के मिड में लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पैरेलल लाइट को मैं इंसिडेंट करता हूँ जो कि फोकस पॉइंट से पास ऑन होगी, सेकंड को मैं पोल पे इंसिडेंट कर रहा हूँ।
और इन्हीं दो लाइट्स को बैक साइड में एक्सटेंड करूंगा तो यहां मेरी जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब यहां से इस टेबल में आपको अगर कोई भी डाउट्स आ रहा हो आप कमेंट्स में एक बार मेरे को मेंशन कर दीजिए, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा, एक सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ऑलवेज कॉनकेव मिरर से मेरी वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होती है? नहीं। क्या ऑलवेज रियल इमेजेस फॉर्म होती है? नहीं। तो कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो वर्चुअल और रियल दोनों इमेजेस फॉर्म करता है। क्लियर है पॉइंट? और बाकी आपको अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।